ठान ली थी। पोता कहता है कि दादा दादा 1 मिनट रुको। कि बेटा क्या है, खाने का चाहिए क्या, भूख लगी है क्या, प्यास लगी है क्या? तो दादा 1 मिनट रुको, मैं कहूँगा नहीं। और वह पोता वापिस आया, तब नन्हे से पोते के हाथ में एक छाता था। जितने थे ना गुलाब जी, आप जैसे को छोड़ करके बाकी के सभी ने उनकी मजाक उड़ाई। इतनी धूप है, ऐसा माहौल है, और तू छाता लेके चल रहा है। वापिस लौटे तब बारिश ऐसी आई, वो एक पोता ही सूखा रहा, बाकी के सब भीग गए थे। तो मैं पूछूं आपको एक छोटा सा प्रश्न कि प्रार्थना करते वक्त 100 थे धोती पोती वाले और एक था छोटा सा नन्हा सा बालक, तो किसका दिल भीगा होगा? मेरी बात समझे? वापिस लौटते पोता कोरा रहा, बाकी के सब भीगे। प्रार्थना करते वक्त कौन भीगे ने कौन सूखे होंगे? समझ गए? नहीं समझे अभी तक? नहीं देना हो तो मत जवाब देना। मुझे पता है आप कई बार जवाब नहीं देते हो सोच समझ करके। 100 को ये विश्वास नहीं था कि हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं, रिजल्ट भी मिलेगा। क्या बोल रहा हूं? रिप्लाई नहीं, रिजल्ट भी मिलेगा। एकमात्र उस छोटे से बालक को विश्वास था कि भगवान इतने सरल होते हैं, भगवान इतने भोले होते हैं। और महापुरुषों की एक निशानी होती है, आपको पता है? यदि आप महापुरुष हो ना तो मैं बता दूं, ताकि आपके मन में भ्रमणा नहीं रहे, और भ्रमणा हो तो क्लियर हो जाए। महापुरुषों का एक निशान होता है, एक लक्षण होता है, एक सिम्टम्स होता है कि वे कभी भी किसी की प्रार्थना का, अच्छी प्रार्थना का, शुभ प्रार्थना का भंग नहीं करते। समझ में आई बात? उनके द्वार पर आने वाले की प्रार्थना कभी टूटती नहीं है। भगवती सूत्र के अंदर जैन श्रावकों का लक्षण सिम्टम्स बताते हुए बताया, अभंग दुआरा खलु सावगा। अभंग दुआरा, जिसके द्वार पर किसी की प्रार्थना का भंग नहीं होवे। और हम बोलते हैं तारे द्वारे आवीने कोई, खाली हाथे जाय ना। करुणा निधान कृपा निधान, महावीर स्वामी विमलनाथ। परमात्मा किसी की प्रार्थना का भंग नहीं करते। यदि उसी सिम्टम्स पे जाना हो तो महाजनों ये न गत सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष गए उस रास्ते पर जाना। क्यों भाई इतनी बात क्यों बताई? तो कि मतयो विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। किसी ने कहा कि उसकी माने कि इसकी माने। कितने सारे पंथ, कितने सारे भगवान अभी भारत के अंदर 200 भगवान जीवित है जो अपने आप को भगवान कहते हैं, पंथ चलाते हैं, संप्रदाय चलाते हैं, सब अपने अपने चलाते हैं। आनंदगंज जी महाराज भी हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा कि मत मत भेदे हो जय जय पूछिए, सौ थापे अहमेव। सभी अपनी अपनी चलाते हैं, किसकी माने? तो एक प्राचीन संत ने पुराणों में बोला, पुराणों की बातों में बात आई कि मतयो श्रुतयो विभिन्ना, मतयो विभिन्ना, कि श्रुतियां अलग अलग है, स्मृतियां अलग अलग है, मति अलग अलग है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कि नैको मुनिर यस्य मत प्रमाण। एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी बात माने। क्यों? कि जो साधक आत्मा थे वो अपनी साधना साथ में ले गए, पीछे वाले पात्र नहीं, तो फिर नहीं मिलती। इसी जालोर जिले के, मुझे नाम नहीं है गांव का याद, बहुत शुरुआत की बात है, दीक्षा की शुरुआत की बात है। और उस गांव में गए, धर्मशाला के अंदर, पूरी धर्मशाला के अंदर पैकेट 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 पड़े थे। क्या बात है? तो क्या नुक्ति के सब पैकेट की तैयारी करते थे। क्या है? तो कि हमारे यहाँ 105 साल के जो है गुरासर डेवलप हो गए। अब उनको पैकेटों के में रस था, पूरे गांव को नुक्ति बांटने में रस था। मेरा रस कुछ अलग था। मैंने कहा उन्होंने कुछ पीछे रखा कि नहीं रखा? समझे?
बहुत बड़ा खजाना है। वापिस आपके मन में आएगा कि सोना कितना होगा, चांदी कितनी होगी, जेवर कितने होंगे। तो कि महाराज जी बहुत सारी प्रतें हैं बाबूजी साहब। तो मैंने कहा चाबी दोगे, हम देखें कोई प्रत कैसी है, क्या लिखा हुआ है। बाबूजी साहब ताला लगा हुआ है, चाबी साथ में रखी उन्होंने, और चाबी में एक चिट्ठी रखी, जो भी इस अलमारी को खोल के देखेगा वो 7 दिन में मर जाएगा। हकीकत कह रहा हूं। अभी उस गांव में बाद में क्या हुआ पता नहीं, अपने ही जालोर जिले का कोई गांव था। अबे नहीं बोलना है गांव का नाम, कल चले जाएंगे सब वहां। तुम तो पीछे पड़ते हो मेरे, समझते नहीं है ना, टाबर है। यहां पर ऐसी कई चीजें बोला कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व कहाँ रहा? गुफा के अंदर रहा। साथ में लेके गए, पीछे नहीं बताया। पात्रता नहीं होने पर बताया नहीं जा सकता। यहां पर आखिर ऐसी बातें होती है कि पीछे नहीं बताने पर क्या होता है कि महाजनों ये न गत सपंथा। ये पुराणों की बात कर रहा हूं। महापुरुष जिस रास्ते गए उस रास्ते पर हम चले जाए। बात चल रही है दान धर्म की, बात चल रही है प्रवाह की, और अपनी बात चल रही है आपद्दि अदैन्यम अत्यंतम। ग्रंथ है ललित विस्तरा, कहने वाले हरिभद्रसूरी जी महाराजा। विषय है आदि धार्मिकता का। हम साधु बन गए, साध्वी बन गए, कोई शावक बन गए, कोई शाविका बन गए, और अपने आप को एक लेवल मिल गया। धर्म धर्म कर तो जग सौ फिरे, धर्म न जाने हो मर्म जिनेश्वर। धर्म जिनेश्वर चरण गया पछी, कोई न बांधे हो कर्म जिनेश्वर। यदि आप कर्म नहीं बांध रहे हो तो धर्म को समझे हो, और यदि धर्म भी कर रहे हो, कर्म भी बांध रहे हो, तो फिर कुछ अमृत पीधू पण अमर भयो ना। अमृत पीधू पण अमर भयो ना, पीवानी रीत न जाने। तो सुन, अमृत तो पी लिया, सबको कहते मैंने अमृत पी लिया, मैंने धर्म कर लिया, मैंने मांस खमन कर लिया, मैंने समाई कर लिया, मैंने प्रतिगम कर लिया, मैंने ये वो कितना कितना कर लिया। काउंटिंग के अंदर हमारा जो है ना ग्राफ बहुत ऊंचा है। लेवल आपको मिल गया, लेवल हमको मिल गया। एक प्रश्न यहाँ हाथ रख के पूछे हिवड़ारा राम जी ने, पूछो कि लेवल आई के नहीं आई? लेवल तो आ गए, लेवल आई के नहीं आई? क्योंकि जमानो है, डिग्री मिल जाती है, परसेंटेज बता दिया 35 पे आपको पास, 50 पर आपको पास, फिर बाद में अपने डॉक्टर बन करके 50 को झीलदार रखोगे, 50 मर जाएंगे। वकील बनोगे तो 50 जीत जाएंगे, 50 हार जाएंगे। रिजल्ट की किसी को नहीं पड़ी है, लेवल मिल गया, लेवल मिल गया। लेवल तो लेवल तो भीतर झांकने से, लेवल तो अनुभव से। चाहे डॉक्टर होगा, पूछना किसी डॉक्टर को कि आप डिग्रियों से सीखे, आप स्कूल की पढ़ाई से सीखे, आप कॉलेज की पढ़ाई से सीखे? नहीं, उसके बाद 5 साल हमने प्रैक्टिकल किया। क्या बोलता है? सीए बोलता है प्रैक्टिकल किया, एडवोकेट बोलता है प्रैक्टिकल किया, सॉलिसिटर बोलता है प्रैक्टिकल किया, डॉक्टर बोलता है प्रैक्टिकल किया। मैं पूछूं, आर यू प्रैक्टिकल या फिलोसॉफिकल? आप सभी को मैं पूछ रहा हूं। मैं मेरी जात को भी कभी कभी फुर्सत होती तो पूछता हूं, एक बार तो रोज पूछता हूं, तू प्रैक्टिकल है? नहीं है प्रैक्टिकल। तो क्या कि अंदर की बात हम जानेंगे। आपदी अदैन्यम अत्यंतम। जब आपत्ति आवे तब, क्यों आपत्ति की बात कही, दुख की बात कही, दरिद्रता की बात कही, दौर्भाग्य की बात कही, क्यों कही? हम जब भीतर से बोलते हैं तब वह बात सही होती है। मैं साइकोलॉजी की बात करूं, साइंस की बात करूं, धर्म की बात करूं, आप कहो जो बात करूं। राजा ने दरबार भरा, रोज की भांति अनेक कलाकार आते हैं। आज एक ऐसा कलाकार आया, उन्होंने चैलेंज लगाई, यदि मेरी खुद की भाषा जो है वो यदि कोई पहचान सके तो मैं हार जाऊंगा, 1 लाख सोनामोहर हाथों हाथ दे दूंगा, नहीं तो 1.25 लाख सोनामोहर राजा को देनी पड़ेगी। राजा पूछते क्या बात है? तो मेरे को 18 भाषा आती है। आवे कि नहीं आवे?
आज भी ऐसा है कि नहीं? सुना है मैंने राज तिलक सूर्य जी महाराजा को 18 भाषा आती है। सुना है मैंने कि जम्मू जी महाराजा को 18 भाषा आती थी। सुना है मैंने कि मांडोली वाले संत सूर्य जी महाराज को 18 भाषा का ज्ञान था। कई बातें चलती है। माँ सरस्वती की कृपा के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, लेकिन वो विद्वान ने ऐसी प्रैक्टिस की थी। और आजकल तो आप लोग वीडियो पे देखते हो, कोई बोलता है 18 भाषा नहीं, 18 प्रकार की आवाज़ निकाल सकता है, लेकिन वो दिखता तो मनुष्य है। यहाँ वो पूछ रहा है मेरी असल भाषा। इतने सारे बैठे थे, कोई जवाब नहीं पाया। अब ऐसी तो परीक्षा शक्ति किसी के पास नहीं थी। राजा एकदम निराश हो गए। 1.25 लाख देनी पड़ेगी सोनाम, और उसकी चिंता नहीं है, राज्य की इज्जत जाएगी। मंत्रीश्वर ने कहा महाराजा, ऐसे कविराज, ऐसे विद्वान, ये तो राज्य की शोभा है, उनका बहुमान करना चाहिए। आज आप इनका बहुमान करो, आपकी इजाजत हो तो मैं इनको आमंत्रण दूं कि राज के अतिथि गृह में ये 2-4 दिन रुके। राजा ने कहा ठीक है। फिर मंत्रीश्वर ने कहा महाराजा, मेरी एक अंगत इच्छा है कि राजभवन आपका हो, भोजन खंड आपका हो, इनको भोजन करवाया जाए। वो तो होगा नहीं, लेकिन मैं मेरी बात तो सुनो, और इन भोजन खंड के अंदर इनको पुरस्कारी मेरे हाथों से करूं, इनका स्वागत मैं करूं, इनको अतिथि गृह तक छोड़ने में जाऊं। राजा को कुछ भी नहीं लगा, ठीक बात है, और राजा ने जो है वैसा करवा दिया। और दूसरे दिन भोजन हुआ, बहुत अच्छे सी भोजन की पुरस्कारी मंत्री ने की, राज मंत्री पुरस्कारी करे। उसके बाद मुखवास दिया, उसके बाद उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। महल की सीढ़ियां नीचे उतरते वक्त मंत्रीश्वर ने दिया धक्का, बेचारा वो गिरते गिरते रह गया। वो पकड़ लिया उसने सीढ़ी को। मंत्रीश्वर 2 सीढ़ी नीचे उतर करके वापिस देते धक्का। एक बार तो समझ में आ जाता है कि गलती हो गई होगी, हाथ लग गया होगा। दूसरी बार तो समझ में आई कि इन्होंने जानबूझ करके धक्का दिया है, वापिस संभल लिया। तीसरी बार और धक्का दिया। मैं पूछूं आपको, 1 2 3, फिर दिमाग फ्री, दिमाग फ्री। स्टीयरिंग पर से हाथ छूट जाता है, एक्सीलेटर टूट जाता है, दिमाग और फूट जाता है, और अंदर से शब्दों के बाण छूट जाते हैं। चालू हो गया। समझे ना? आप लोग रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की देते हो नहीं देते हो? मुझे आपकी भाषा में थोड़ा समझ कर बोलना पड़ता है। जैसा अवसर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी गालियां देते हैं हम। समझ गए मेरी बात? मैं अच्छे शब्दों में बोल रहा हूं, बाकी नहीं बोलने जैसा है। शांतिलाल जी, एक गुरु भगवंत ने पूरा इतना 1 घंटे का उपदेश दिया। वाणी और पानी छान करके बोले, सोच समझ करके बोले। बाहर निकलने के बाद बाकी की सब चीज़ें वापस रिटर्न आएगी, लेकिन ये नहीं आएगी। और एक बार सामने वाले की क्षमा भी मांगोगे, लेकिन जो दर्द पैदा हुआ है, जो घाव हुआ है, उसको, जो कि छुरी के घाव भरते हैं, तलवार के घाव भी भरते हैं, लेकिन वचन के घाव जीवन भर के लिए नहीं भरते हैं। धक्का दे दिया, जोरदार दे दिया, गालियां शुरू हो गई। जैसे ही जोरदार बकवास शुरू गया और चौथा धक्का लगाने छावे, जरूर नहीं थी लगाने की, लेकिन उसके पहले वो जो बोल रहा है उसको लगा चौथा धक्का लगाने, और संभल एकदम पकड़ दिया बरोबर। मंत्रीश्वर ने कहा, कवि महोदय, ये आपकी असल भाषा है, ये आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, ये आपकी मातृभाषा है, ये आपकी असली भाषा है। बरोबर समझ में आई बात? हम जब भय में होते हैं, हम जब आश्चर्य में होते हैं, हम अति टेंशन में होते हैं, हम भयंकर क्रोध में होते हैं, तब हम अपनी असली औकात पे आके खड़े रहते हैं। मंत्रीश्वर ने दिमाग लगाया है। मंत्रीश्वर ने उस समय साइकोलॉजी का कोई ट्यूशन नहीं भरा था, साइकोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं ली थी, लेकिन मंत्रीश्वर को ये पता है मानवीय कमजोरियां क्या क्या होती है, और मंत्रीश्वर ने पकड़ लिया। ये हुई असलियत।
माफी मांगी, उस पंडित वर के पांव में पड़ के माफी मांगी, हाथ पकड़ करके ऊपर वापस ले आए, लगा था वहां मलम पट्टी कर दी और अतिथि घर पर छोड़ के आए। दूसरे दिन राज्यसभा में मंत्रीश्वर ने घोषणा की, राजन ये इसकी असली भाषा है। अब 1 लाख सोना मोहर देने की आ गई। मंत्रीश्वर ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे राज्य में कोई कमी नहीं है, हमें इतना ही था कि हमारे राज्य की इज्जत नहीं जानी चाहिए, वो चैलेंज थी, इसलिए हमने आपकी परीक्षा की। हम क्षमा याचना करते हैं, परदेशी की अतिथि की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी पड़ी। फॉर एग्जाम, फॉर रिजल्ट, एग्जाम के बिना रिजल्ट आता है नहीं ना। आपत्ति अदैन्यम, जब आपत्ति आती है तब भी भीतर की बात का पता लगता है। लेकिन मैंने जो घटना कही उसमें कवि के भीतर का पता लगा। आपत्ति होती है तब दूसरों के भीतर का पता लगता है। आपको तकलीफ आई, आपके दोस्तों के भीतर में आपका स्थान कितना है। कोई थाली मित्र, थाली पिरसोगे तब साथ में हो जाएंगे, कोई ताली मित्र, कोई बातों का मित्र। और आजकल जमाने में आप लोगों से मैंने सुना है कोई प्याली मित्र, मुझे नहीं कहना इस जगह पर, लेकिन प्याली मित्र भी आजकल बहुत होने लगे। यदि गलत रास्ते पर आप हो तो ऐसे प्याली मित्र ने, ऐसे थाली मित्र ने, ऐसे ताली मित्रों का कोई पार नहीं है। मित्र कौन? आपत के अंदर आपके साथ में रहे, वह मित्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भरोसा करे तो किसका करे, क्योंकि दुनिया भरोसे लायक है ही नहीं। अपनी परछाई भी, बोलो ना भाई, जब धूप तेज होती है, सूर्य माथे पर मध्याह्न में होता है, तब दोस्तों एक ध्यान रखना, अपनी परछाई भी अपने साथ नहीं होती है। देख लेना दोपहर को 12:30 बजे विजय मुहूर्त में प्रस्थान करना घर से, और धूप में जाके खड़ा रहना, आगे देखना पीछे देखना, आपकी परछाई आपको नहीं दिखेगी। जब अपनी परछाई भी अपना साथ नहीं निभाती है तो किसके भरोसे रहना। एकमात्र परमात्मा, एकमात्र महात्मा और उनके प्रति की आस्था हमारी रक्षा करती है। तो कि परमात्मा नहीं है तो क्या करें, परमात्मा नहीं है, दिखते नहीं है तो क्या करें। मुझे आप लोगों से जवाब बहुत मिलेगा। भगवान यदि अभी नहीं है, पिपार्शनाथ महावीर स्वामी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अभी कोई हमारे बीच में, तो क्या करें हम। बोलो हमारे ये भंवरलाल जी, बोलो तब क्या करना चाहिए। हमारे साथ परमात्मा है। बात ये है कि परमात्मा या गुरु स्वदेह हमारे साथ नहीं होंगे, वचन देह से हमारे साथ होंगे। उनकी बातें, उनके वचन, उनकी प्रवचन, उनकी राय, माता पिता की राय ऐसे अवसर पर काम आती है। एक बात कहूं आपको, याद रखने से याद नहीं रहता है, भूलने की कोशिश करने पर याद रह जाता है। मैं एक विचित्र बात कह रहा हूं। बादशाह ऑर्डर दे दिया बादशाह ने, यदि मुझे 1 महीने में कोई ठीक नहीं कर पाएंगे तो सारे हकीमों को, वैद्यों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। बड़ी खतरनाक बात। और मुस्लिम बादशाह था, वो ऐसी बातें करता रहता था और ऐसी हरकतें आ जाती थी। आखिर 29 दिन हो गए, 30वें दिन एक युवान तैयार हुआ, दिमाग वाला था, कभी कोई जन्म में बालवाड़ा का पानी पिया होगा। आ गया मैदान में, नवाब साहब, परवरदिगार, सल्तनत के शहंशाह, बेअदबी माफ करें, मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन खुदा ताला की मर्जी होगी तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। अभी जाओ, 15 दिन लगेंगे, भले लगे, ठीक होना चाहिए। इतनी औषधि चाहिएगी, मिल जाएगी। फलाना को बुलाया और आगे सच्चे मोती, ये वो ऐसी महंगी चीजें तो लेके दें। नहीं, उसका इतना पेमेंट हम अपने आप लाएंगे, हमारा रात दिन का काम है। कई लोग आते हैं कि रोकड़े पैसे दे दो, आप तो विश्वास नहीं करोगे, लेकिन बादशाह को जीना था, दे दिए पैसे। 15 दिन तक मौज की, कोई ऐसी चीज बना ली, दवाई
सोने की रकेबी में मोती की चूर्ण का मलम। महाराजा इसको अब 2 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन रात को चांद मध्य आकाश में एकदम पूर्ण रूप से आवे तब इसको चाट करके लेना है। अरे ये तो कोई बात है, चाट लूंगा फिर मेरे को ठीक हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन एक शर्त है, आप दवाई लेते वक्त ऊंट को याद नहीं करना। यदि आपके मन में ऊंट आ गया तो दवाई कारगर नहीं होगी। मैं आपको पूछूं, आएगा कि नहीं आएगा? हमारा मन बालक जैसा, जिस बालक को जिस चीज की मना करोगे वो बालक खास करेगा। अब बादशाह ने दवाई तो चाट ली, 2 दिन तक मन में सोचा है मुझे ऊंट को याद नहीं करना है, मुझे ऊंट को याद नहीं करना है। बहन जी आप तो पढ़ाई करवाते हो, बच्चों को इस सिस्टम काम आ जाएगी। ऊंट को याद नहीं करना है, बादशाह रट रहा है, माला गिन रहा है, पता नहीं कितनी माला गिन ली होगी। आखिर जब दवाई चाटने का शुरुआत की, फटक से ऊंट आ गया मन में और राजा निराश हो गया। दवाई तो चाट ली, अब बात इतनी ही थी। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी उस युवान हकीम ने लगभग 200 हकीमों का, वैद्यों का प्राण बचाया। उसके मन में कपट कला नहीं थी, धर्म के लिए कपट करना भी कपट नहीं है। और आखिर बादशाह को समझाएगा, बादशाह कुछ असाध्य बीमारियां होती है, डॉक्टर चाहे कितना ही जशनामी हो, परंतु असाध्य बीमारियां धरती को फोर्थ स्टेज की बीमारियां, थर्ड स्टेज की बीमारी धरती को, मरीज को ठीक नहीं कर पाती, उसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं माना जाता। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं इतना धर्म करने के बाद भी हमें ठीक नहीं हो रहा है, भाई आपकी बीमारी 3rd स्टेज की, 4th स्टेज की हो सकती है। ऐसे चिकने कर्म बांधे, ऐसे खुश होकर के कर्म बांधे, कर्म बांधने के बाद इतने राजी हुए, इतने राजी हुए तो क्या हुआ, एक तो रेशम का धागा फिर तेल में डुबोया और फिर गठान लगाई। काटोगे तो कट जाएगी, लेकिन खोलोगे तो नहीं खुलेगी। धर्म करने पर भी ऐसे कर्म हमारे टूटते नहीं है। प्रभु महावीर को भी, भगवान श्री कृष्ण को भी, भगवान राम को भी वह कर्म भुगतने पड़े। जंगल में जाना पड़ा, पांव में श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा, भगवान महावीर के कान में खीले ठोके गए। क्यों? कृष्ण कर्म क्षयो नास्ति, जो किए हुए कर्म भुगतने पड़ते। फिर भी तो करना क्या, रास्ता बताया है। आपने जो कर्म बांधे हैं उस कर्म को पहली बात भोगना चाहिए। एक छोटा सा सूत्र, स्वीकार करेंगे तो सुखी होंगे, इनकार करेंगे तो दुखी होंगे। जो स्थिति आई उसका स्वीकार करें। फिर परमात्मा मेरे साथ है, गुरुदेव मेरे साथ है, माता पिता और बड़ीलों के आशीर्वाद मेरे माथे पर साथ है। ये भाव, ये सद्भाव की जो हमारे साथ छाया है ना, वो बहुत बड़ी छाया है। ऐसे में अदैन्य अर्थात दीनता नहीं आनी, तो के कर्म भोग भोगे बने ज्ञानी मूर्ख दोए, ज्ञानी भोगे भजन कर मूर्ख भोगे रोए। मैं आप में से भी कईयों को देखता हूँ बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हर स्थिति में पॉजिटिव रहते हैं। फिर मुझे कहना पड़ता है आप लोगों की नई जमाने की भाषा में, इफ यू हैव टू बी एक्टिव, यदि आप एक्टिव बनना चाहते हो तो फर्स्ट बी पॉजिटिव, देन बी एक्टिव, डेफिनेटली यू विल बी इफेक्टिव, इफ नॉट डिफेक्टिव। हंसनी आ गई बजाय। यदि इफेक्टिव होना है तो एक्टिव होने के पहले क्या बनो विनीत, एक्टिव होने के पहले क्या बनो, पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव बने पहले एक्टिव बन गए तो इफेक्टिव तो बनोगे, नहीं तो डिफेक्टिव बनते टाइम लगेगा नहीं। ऐसे के अंदर कई घटनाएं हमारे बीच में है। मैं पढ़ता था तब एक कविता थी, जे गम्यूं जगत गुरु देव जगदीश ने दे तरणो खर खरो फोक करो। ऊपर वाले को जो अच्छा लगा उसने किया, मैं फिर कौन। एक ऐसी कविता थी, हरिनो मार्ग छे सूरानो नहीं कायरनो काम जो ने। परमात्मा का मार्ग, धर्म का मार्ग, शूरवीर का मार्ग है। तीसरी ऐसी बात आई, हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें तकलीफें आनी है, उस तकलीफों को कार्य का एक भाग समझ लो।
तो तकलीफ नहीं लगेगी, होना ही है। रोटी बनानी है तो हाथ तो खराब करने ही पड़ेंगे। पैसे कमाने हैं तो कई प्रकार के भूख तरस सहन करने पड़ेंगे। साधना करनी है तो खावत पीवत मोक्ष जो मांगत सो सिर मूरख सिर जट में। तप करिए, हमारे पोपट जी बोलते हैं, तप करिए समता राखी घटमा। कि खावत पीवत मोक्ष जे मांगत ते मूरख सिर झटपटमा। ऐसे तो नहीं बनना है हमको, तो क्या बनना है? तो ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन बनती है। जब तकलीफ आती है तब सत्य घटना कह रहा हूं, जब 11 अप्रैल 1970, शायद आप में से किसी का जन्म नहीं हुआ होगा, 1970, उस वक्त एक घटना अमेरिका की ओर से अपोलो यान नंबर 13 छोड़ा गया। तकनीकी कुछ कमियां पैदा हुई, अवकाश के अंदर अकस्मात हुआ, कई उल्काएं फिरती रहती है, एक उल्का टकराई और उस वक्त उन तीनों की जिंदगी जोखिम में थी। उस वक्त अमेरिका के प्रमुख रिचर्ड निक्सन ने पूरे विश्व को के मैसेज भेजा, मैं अमेरिका का प्रमुख समस्त विश्ववासियों को, समस्त नागरिकों को ये अपील करता हूँ, आप इन 3 का नाम लेकर के प्रार्थना करना। कई बार आप कोई प्रभावी काम के लिए जाते हो ना, कोई संत के पास, कोई भोपे के पास, कोई गुरु भगवंत के पास, तो आपका नाम पूछा जाता है, जिसकी तकलीफ है उसका नाम कहना पड़ता है, उस नाम से प्रार्थना की जाती है। तो अवकाश यात्री 3 जने थे उस समय, जॉन स्वाइगर्ट, फ्रेड हेइस और जेम्स लॉवेल। प्रार्थना की शक्ति क्या होती है। पूरे विश्व में जब इनके लिए प्रार्थना की गई और रिजल्ट आया। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ, आपका परिवार है, जैसे कि आपके प्रत्येक के परिवार में कम से कम 100 जने तो होंगे, नहीं होंगे, नजदीक के दूर के। साल में 2 साल में आप कभी इकट्ठे होते होंगे कि नहीं होते होंगे? आपके परिवार की बात करो, मेरे सामने युवा बैठे हैं, बालवाड़ा के बहनें बैठी है, मैं सबके बीच में एक बात करूंगा। आप यदि कर सकते हो, यदि आप चाहते हो, तो मैं मैसेज लिख के दूंगा, SMS शिवमस्तु सर्व जगत, और वो मैसेज होगा मात्र 3 मिनट का समय, मात्र 3 मिनट का समय, जिसमें 1 मिनट में आप सभी एक दूसरे को याद करोगे। पूरे बालवाड़ा वासी अथवा मेरे पूरे परिवारजन जहां भी है, मैं उनको स्मरण करता हूं। दूसरे मिनट के अंदर उनका अच्छा हो, उनका भला हो, उनको कोई तकलीफ नहीं आवे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे धर्म मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना करूंगा। तीसरी मिनट में मैं 3 नौकार गिनूंगा। हो सकता है, लेकिन आपको समय निश्चित करना पड़ेगा। मैंने घटना पढ़ी थी, उसके बाद मैंने ये प्रयोग काफ़ी जगह करवाया, बहुत सक्सेस हुआ। फॉरेन के 200 टेम्पल, 200 पादरी, 200 फादर एक साथ में उन्होंने 9 से लेकर के 9-5 तक का समय तय किया था। जहाँ भी उनके टेम्पल चर्च रहे, वहाँ पर एक साथ में प्रार्थना का ये अंदाजा इतना सक्सेसफुल। वहाँ के लोग तो प्रयोग करते हैं, हमें जन्म से नौकार मिला है, हमें जन्म से अच्छे संस्कार मिले, हमें जन्म से सबकी भावनाएं, शुभ भावनाएं करने के संस्कार मिले हैं। आपको अच्छा लगे, प्रार्थना लिखनी हो तो मैं लिख दूंगा। युवा मंडल है, आपका मंडल है, बड़ों का मंडल है, ट्रस्ट मंडल है, सबको है। मात्र कितनी बात हम शुरुआत करेंगे, शिवमस्तु सर्व जगत, पूरे विश्व का कल्याण हो। लेकिन यू कैन थिंक ऑलवेज ग्लोबली, परंतु क्या कि यू कैन एक्ट लोकली। आप पूरे विश्व की चिंता करोगे, लेकिन कम से कम अपने सीमित दायरे में ग्रामवासियों की चिंता करें, हमारे समाज की चिंता करें, हमारे संघ की चिंता करें। प्रयोग प्रार्थना का है। द पावर ऑफ प्रेयर, एक पुस्तक छपी है, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का पावर। उस पुस्तक के अंदर अमेरिका के चिकित्सा समाचार पत्र, जिसका नाम है जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जनवरी 1958 1958, उस मैगजीन के अंदर ये छपा हुआ है कि घटना बनी लंदन के अंदर। जॉन जेहू नाम का एक पोस्टमैन बस के साथ टकराया, भयंकर अकस्मात हुआ, उसका लेफ्ट पोर्शन
पैरालिसिस से ग्रस्त हो गया। अस्पताल के अंदर कई बार हम एक बाजू ये देख रहे हैं, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में गर्भपात के कार्य हो रहे हैं। कई बच्चियां जन्म लेने के पहले ही ऊपर चली जाती है, परंतु दूसरी ओर मानवता भी है। पुण्य यदि होती है तो मैंने सुना है कि बालवाड़ा के रेलवे लाइन पर जब फाटक नहीं था तब अकस्मात की घटना हुई, एक बस के साथ ट्रेन टकराई और उसमें 30 फुट तक 20 फुट तक भी किसी की काया उछली और नीचे गिर करके बच गए। परमात्मा और पुण्य यदि साथ में है तो अवश्य बच जाते हैं। और जॉन जेहू के लिए उस समय जो डॉक्टर था, सर्जन डॉक्टर, प्रार्थनाशील था, उसके संस्कार थे प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रयत्न करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो परदेश की धरती के 2 सूत्र है दलीचंद जी, 2 सूत्र, प्रे हार्टली एंड ट्राई ऑनेस्टली, यू विल बी सक्सेस डेफिनेटली। क्या बोला? प्रे हार्टली, हृदय से प्रार्थना करो, ट्राई ऑनेस्टली, प्रामाणिकता पूर्वक प्रयत्न करो। आपके जीवन का कोई भी कार्य, मैं पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, जिंदगी है, जिंदगी में सब कुछ काम पड़ता है। 2 बात, प्रे हार्टली, प्रार्थना करने के हिसाब से नहीं करो। हम लगभग करने के हिसाब से करते हैं, हम विधि करते हैं। कई बार तो मेरे जैसे को थोड़ा गड़बड़ करना पड़ता है, हे भगवान अविधि करते, थोड़ी विधि हो गई हो तो उसकी अनुमोदना करता हूं। समझे ना मेरी बात? बोलने का यह है कि विधि करते अविधि हुई हो तो इच्छामि, लेकिन गड़बड़ रहती है। कोई देखता है तो अच्छे से मंदिर विधि करेंगे, कोई नहीं देखता है तो फटाफट करेंगे। समय पूरी आने ही है, 2 मिनट बाकी है, उसके पहले पछेड़ी समेट लेते हैं, उसके पहले थैली में कपड़े डाल देते हैं, उसके पहले बैठ का नीचे से निकल जाता है, फुल तैयारी भागने की। और उसमें फिर मेरे जैसा कहे पुणोवी कायबम, बाबूजी साहब थोड़े कने रखो, थोड़ो आदेश मैं नहीं पालू। मैं तो मेरे को आज तक तो आपको ऐसे देखने नहीं मिले कि पुणोवी कायबम बोला हो सामायिक पढ़ते वक्त और आपने दूसरी सामायिक लियो। अजीत भाई सामायिक पढ़ते हैं ना, तब आदेश छाकाण संधि से बोल सामायिक पा रही हूं, सामायिक पा रही हूं। गुरु भगवान कहते पुणोवी कायबम, वापिस फिर सामायिक पा रही हूं तो कहते आरायम आराय नमुत्तव। भाई आराधना करने जैसी है, छोड़ने जैसा नहीं है। लेकिन 2 आदेश दो ऑर्डर होने के बाद भी आप तीसरे ऑर्डर की बात करते हो कि फटाफट बैक टू पेवेलियन, भागने की कोशिश करते हो। ऐसे में आप बालवाड़ा के हो, आप हमेशा इनकी फेवर करोगे। मुझे इसका गौरव है, मुझे इसका गौरव है कि इतना तो करते हैं। आज दोपहर को 4 बजे आमंत्रण दिया है, जितने भी सज्जन हैं जिनको भी समय मिल रहा है वो सभी दोपहर को कितने बजे, 4:30 से 5:30 दोपहर को गोता नहीं खाना पड़ेगा वापस भोजनशाला के लिए, तो आएंगे, सामायिक लेंगे, सदानंद साई पास बैठेंगे और गाथा करेंगे। मैंने जब ऐसे समाचार सुने मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बालवाड़ा के इतना तो करेंगे ना चौमासा है तो पावर ऑफ पेवर के अंदर घटना है। आखिर डॉक्टर की प्रार्थना, नर्स ने प्रार्थना की, कंपाउंडर ने प्रार्थना की, पूरे स्टाफ ने प्रार्थना की और जॉन जेहू की जान बच गई। प्रार्थना की ये शक्ति है, प्रयत्न की ये शक्ति है। हाँ, मैं नहीं कहता कि आज प्रार्थना करो और बाकी छोड़ दो। इतनी यदि श्रद्धा है तो दवाई की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाएं जो काम करती वो दवाएं नहीं करती। और हमारी यदि श्रद्धा है तो पानी भी दवाई बन जाएगी। आखिर हमारे मन की सोच पर सब आधार है। प्रवचन पूरा करूं उसके पहले वो लड़की कभी से ऊंची नीची हो रही है। क्यों? कि पिछले कुछ समय से बालवाड़ा के अंदर एक बालिका मंडल का जन्म हुआ है। भले मेंबर 3 है, कभी 5 होते हैं, कभी वो पुजारी की बच्ची भी, क्या नाम, मीनाक्षी भी आ जाती है, और छोटी वो भी बैठी है, ऊंची नीची हो रही है कभी से पीछे, ये सब आ जाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अभी आपको दिखते हैं कच्चे, लेकिन दिल के बहुत है सच्चे। ऐसी ये बालिकाओं में से एक बालिका ने तैयारी की है। मेरे से आप रोज बोलते हो तो मैं भी बोलूंगी। कल मुझे कहा कि मुझे कहानी सुनानी है, तो मैं कहा कहाँ सुना दे। सदानंद साई मासा को, नहीं, सबके बीच में सुनाऊंगी। आ जाओ बेटा, तैयार, 5 मिनट सुनना। भाई माइक रखो, माइक देना इनको।
इधर आ जाओ, भाषा शेप लो एकदम। हाँ देखो बाय हार्ट कम हुआ होगा, लेकिन इसने जो भी किया वो बाय हार्ट किया, समझ मेरी बात। हाँ बाय हार्ट कम होगा, लेकिन बाय हार्ट किया, जो भी दिल से काम किया। आपका नाम बोलोगे? हेलो, खुशबू, डॉटर ऑफ दलीचंद जी नागोता सोलंकी। चलो अलग है ये। बोलो वेमनाथ भगवान की जय। थोड़ा ऊपर रखते हैं, ऊपर रखना। पाठ पर विराजे पूज्य गुरु भगवंतों को मेरा वंदन। यहाँ बैठे सभी मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम सादर। जय जिनेंद्र। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मुझे महाराज साहब जी ने सुनाई थी बहुत दिनों पहले। प्लीज़ आप सुनना अच्छे से। एक टाइम की बात थी जब एक गांव में रेसिंग हो रही थी और जो रेस जीत गया उसको इस गांव का सरपंच बनने का मौका मिल रहा था। तभी कुछ लोगों ने रेस में भाग लिया और रेस स्टार्ट हुई। तभी सब भाग रहे थे और बीच में हीरो और हीरोइन डांस कर रहे थे। तो वो हीरो और हीरोइन ने उनको इनवाइट किया कि आप भी मेरे साथ आओ और प्लीज़ डांस करो। तो कुछ लोग वहाँ चले गए। फिर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ खाने की चीज़ें थी वो फ्री में मिल रही थी। तो आधे लोग वहाँ चले गए, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स वगैरह वगैरह। तो आधे लोग वहाँ चले गए। फिर थोड़े और आगे बढ़े तो वहाँ पे कुछ नाटक, शो वगैरह दिखा रहे थे। तो आधे लोग वहाँ चले गए। फिर सिर्फ एक व्यक्ति बचा जो रेस में भाग रहा था और वो रेस जीत गया। तभी सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आप वहाँ खाने पीने वगैरह क्यों नहीं गए। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह सब तो मुझे बाद में भी मिल सकता था और वो बेहद आसानी से, पर मुझे सरपंच बनने का मौका बार बार नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इतना अच्छा मानव जन्म मिला है तो हमें इस जीवन को खाने पीने में, घूमने फिरने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें मोक्ष में जाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। यह जीवन अमूल्य है। जय जिनेंद्र। मैं रोज़ महाराज साहब जी के पास जाती हूँ और गाथा लेती हूँ और वो रोज़ मुझे स्टोरी सुनाते हैं। आप भी प्लीज़ महाराज साहब जी के पास जाइएगा और उनसे स्टोरी सुनने का, वो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। जय जिनेंद्र।